ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा ये सॉन्ग है, भजन है कि एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तो जैसे हम देखते हैं फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। फूल देखो रहता कांटों के साथ है, लेकिन अलग से खिला हुआ खुशबू देता है सबको। लेकिन जैसे ही हम फूल तोड़ने लगते हैं, अगर किसी को कांटा लग जाए तो वो कांटा क्या करता है, दर्द भी देता है और खून भी आ जाता है। तो ऐसे आज परमात्मा के जो महावाक्य थे उसमें यही कहा आज बाबा ने कि बच्चे तुम्हें खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कांटा नहीं बनना है। फूल भी कौन सा बनना है, खुशबूदार बनना है। ऐसे नहीं कि हम क्या करते हैं, पूरा दिन अपने आप को देखें हम फूल हैं या कांटे हैं। कुछ ऐसा बोल देना, किसी को ऐसे शब्द बोल देना कि वो बेचारा पूरा दिन ही रोता रहे, तो ये भी क्या है, किसी को कांटा लगाना है। कांटा जैसे अभी जैसे कोई हमको मधुमक्खी काट जाती है या चूहा काट जाता है, कोई चीज़ भी काट जाता है, उस टाइम इतना दर्द नहीं होता है, बाद में होता है। तो ऐसे हमारे मुख से निकले हुए बोल इतने अच्छे होने चाहिए, इतने मधुर होने चाहिए कि दूसरा जो है दुख का फील ना करे, सुख का फील करे। हमारे बोल बहुत मीठे होने चाहिए। फूल उसको ही कहा जाता है जो अपने अंदर से हम अपने गुणों की खुशबू दें। गुण भी कौन कौन से हैं, हर्षित मुक्ता भी एक गुण है। हमारा चेहरा ऐसा हो जो दूसरों को क्या दे, खुशी दे, मुख पे ऐसे स्माइल बनी रहे कि हम क्या हैं, खुशबूदार फूल हैं। आज पूरा दिन जैसे हमको वहाँ पे रोज़ अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, तो पूरा दिन आज अपने आप को हमने खुशबूदार फूल समझना है कि किसी को भी मैंने दुख नहीं देना है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैलानी है। तो फूल वही बन सकता है जिसको अपने आप की कदर होती है। सबसे पहले हम कहते हैं कि फ़लाना मेरी कदर नहीं करता, वो ऐसा है। हम दूसरों से रिस्पेक्ट मांगते हैं, भाई मुझे वो रिस्पेक्ट दे, मुझे प्यार दे। अरे जिसका खुद का बर्तन खाली है वो हमें क्या देगा। हम अपना बर्तन इतना भर लें कि हम दूसरों को देने वाले बन जाए। आज हम दुखी क्यों होते हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो दुखी हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसका बर्तन भी खाली है और मेरा भी खाली है। तो खाली बर्तन क्या करता है, ज़्यादा शोर करता है, और जो भरा बर्तन होता है वो कभी शोर नहीं करेगा। आप देखो यही मटका है, भरे हुए को आप कितना ठोक लो वो नहीं बजेगा, और यही मटका जब खाली होता है उसको आप ज़ोर ज़ोर से बजाओगे तो आवाज़ भी आएगी। तो इसलिए अपने आप को इतना भरपूर बना लो, गुणों से शक्तियों से इतना भरपूर कर लो कि हमारे को कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे तो हम बल्कि उसको शुभ भावना की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से एक देवी बन कर के उसको देते चले। इतनी हमारे अंदर धारणा होनी चाहिए। अभी ऐसा समय चल रहा है जिसमें कुछ आत्माएं जो हैं सतयुग के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं, और कुछ आत्माएं जो हैं यहाँ कलयुग में बैठी हैं। जैसे कल भी परमात्मा के महावाक्य थे कि धन की चकाचौंध में लोग इतना मस्त है कि उनको ऐसे लगता है जैसे कलयुग की दुनिया ही उनके लिए क्या है, स्वर्ग है। और परमात्मा के बच्चों के लिए ये दुनिया अभी क्या है, नरक है। यहाँ देखो कितना दुख ही दुख है। कोई दिखता है, जैसे कहावत भी कहते भी हैं कि यहाँ सारी स्वार्थ की दुनिया, मतलब की दुनिया। लेकिन ऐसी दुनिया में हमको चलना है जहाँ परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी से हमने अपने आप को तैयार करना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में ऐसी स्टडी करवाई जा रही है जो मनुष्य अपने आप को एक अच्छा इंसान तो बनाता ही बनाता है, साथ साथ अपने अंदर दिव्य गुण धारण करके एक देवता तुल्य भी बन रहा है। हम किसी के आगे कुछ अच्छा भला कर देते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा उसके लिए कुछ अच्छा कर देते हैं, तो वो हमको क्या कहता है, ये आत्मा तो बहुत अच्छी है, जैसे देवी हो, जैसे देवता हो। कोई देवता ऐसे नहीं कि कोई और है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो देव समान बन जाते हैं।
अब देखो डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है तो वो डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ता है, इंजीनियर बन जाता है। तो अपने अंदर दैवी गुण धारण करना और सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाना या उसको धारण करना माना देवता बनना ही है। आसान नहीं है, एक भी गुण को धारण करना इतना आसान नहीं है। यही मधुरता का गुण लगा लो। मीठा बोलना सबके लिए आसान नहीं है। कोई हमारे साथ कड़वा बोल रहा है और हम उसके साथ मीठा बोलें, मीठा व्यवहार करें, इतनी आसान बात नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है कि मैंने पूरा दिन किसके साथ कैसे बोली, कैसा व्यवहार किया। अब हर्षित मुक्ता का गुण लगा लो। पूरा दिन हम सोचे कि मेरा हंसते हुए बीते, नहीं बीतता। कई बार किसी ने थोड़ी सी छोटी सी बात कह दी तो उसी टाइम हमारा मूड ख़राब हो जाता है, फिर उसने मुझे ऐसे बोला। तो अपनी नेचर चेंज करना ही माना अपने आप को सुखी करना है। अगर हम अपने आप की नेचर चेंज कर लेते हैं, अपना स्वभाव अच्छा बना लेते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई हमें दुखी कर सके। ऐसे नहीं कि परिस्थितियाँ हम लोगों के पास भी आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, मन को खुश कैसे रखना है, दूसरों को खुश कैसे रखना है, कैसा जीवन जीना है, ये हमको तरीका अभी आ गया है। तो जो जहाँ से भी मेरी वीडियो को देखता है तो प्लीज़ भगवान का घर एक बार ज़रूर देखिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से जाके जुड़िए और वहाँ पर 7 डेज़ का कोर्स करवाया जाता है। उसमें मेन ये बताया जाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है, हमको जाना कहाँ पे है और फिर वापस कहाँ आना है। आज मैं मनुष्य जो है उसको ये भी नहीं पता कि मैं आया हूँ तो कहाँ जाऊँगा। अब कोरोना में कितने लोग ऐसे डर से ही मर गए, देखा होगा, हज़ारों लोग डर से ही मर गए। उसके बाद भी तो 2 साल कोरोना रहा। सबको अब अभी नॉर्मल है, सबको यूँ है कि भाई ये तो एक छोटी सी बीमारी है और इसको हमको सामना करना है, कैसे करना है वो भी मनुष्य को पता चल गया। तो ऐसे जो आत्मा के अंदर जो बीमारियां हैं, जो उसके अंदर कमियां हैं, उसको कैसे भरना है वो यहाँ पे विशेष ये राजयोग की शिक्षा दी जाती है। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए विशेष वो बताया जाता है। तो प्लीज़ आप भी एक बार अपने जहाँ भी रहते हो ब्रह्मा कुमारी आश्रम देख करके आइए और थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूर प्राप्त कीजिए। ओम शांति।